6 अक्टूबर से स्टार्टिंग कर पाएँ। थोड़ा बहुत अभी फ्री है, थोड़ा भी नहीं फ्री है, फिर भी सोचे कि क्लास स्टार्टिंग हो जाए, शुरू हो जाए, ताकि धीरे धीरे यहाँ पे बच्चा आना शुरू करेगा। सबको जानकारी धीरे धीरे मिलेगा कि यहाँ पे पढ़ाई होना शुरू हो गया है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिला दूँ कि अभी तो छोटा बच्चा चल रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे क्लास का बढ़ता जाएगा, बच्चे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे 10वीं तक के क्लास पढ़ाई शुरू होगी। और जैसे अभी बच्चा भी आ सकेगा, तो जो भी आने वाला होंगे, चाहे 0 to 10th यानी 7, 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास जो भी है, तो उसके लिए मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी न्यू बैच आगे जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो तो पुराने विद्यार्थी हो गए, जो कहते हैं एपियर एग्जामिनर एग्ज़ाम। तो जो एपियर है उसके लिए भी जो चाहते हैं कि हम क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, और बिहार बोर्ड में किस तरह से किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन रहता है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठता है, तो उसके लिए यदि आप लोग चाहते हैं कि ना मैं मैथ पढ़ूँ, साइंस का पढ़ूँ, तो उन लोगों को बहुत अच्छी खुशखबर है। अभी अक्टूबर ही चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बाकी है, तो आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। आप लोगों के लिए टाइम देने के लिए मैं इच्छुक हूँ, जब भी चाहें आ सकता है। और यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछने का तरीका क्या होता है, क्योंकि अभी का दौर में चल रहा है ना, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का ज़्यादा भागी दौर चल रहा है 10वां एग्ज़ाम में के लिए। और वैसे भी इंटर में भी है, तो हम तभी 10वां तक पढ़ा रहे हैं, तो मैं तो आप लोगों को 10वां तक का ही जानकारी दे सकता हूँ। ऑनलाइन क्लास जो यूट्यूब पे है, ब्रिलियंट मैथ मस्ती, उस पर मैं ऑनलाइन क्लास इंटर का ISC मैथ का ज़रूर क्लास देंगे आप लोगों को। तो अभी ये ऑफलाइन क्लास के लिए थोड़ा कुछ मैं आप लोगों को बता देना चाहता था, तो इसीलिए तो 10वीं क्लास का जो भी होंगे, जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे, वो भी आकर मिल सकते हैं। जो उनके लिए क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आप लोगों का सिलेबस से पढ़ाया जाएगा, उतना ही पढ़ाया जाएगा जिस हिसाब से पूछा जाता है। क्योंकि इससे पहले वाले जो 2024 में एग्ज़ाम दिए थे, उनको मैं कुछ ही दिनों पढ़ाए थे, 3 से 4 माह पढ़ाए थे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ाए थे उसके लेवल से पढ़ाए थे, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीका क्या पूछा जाता है, कैसे रहता है, सेटअप कैसे किया जाता है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठता है, कौन सा सिलेबस में, मैथ में है तो मैथ्स में ही कहाँ से उठता है, किस भाग से कौन सा क्वेश्चन उठता है, उस लेवल से बताया गया था बच्चे लोगों को, जिसमें 3 बच्चे हमारे पास था। और उस 3 बच्चों में 2 बच्चे का 1ST डिवीज़न है, यानी फर्स्ट डिवीज़न है, और 1 बच्चे का मात्र 10 मार्क के लिए छूट गया है, वो भी। लेकिन फिर भी गांव घर में रह कर के भी इतना मेहनत किया, बहुत अच्छी है, लेकिन इससे भी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि सेकंड डिवीज़न का 1ST का भी कोई ऐसे अब का दौर में नहीं है, मार्किंग एवरेज पे चलता है, तो वो चीज़ है। तो इनसे पहले जो भी पढ़ाया था ना, उनका पढ़ाई भी देखिए सारा सब बताए थे, लेकिन कुछ भी नहीं था इस प्रकार का। लेकिन मैं मेहनत करके उनको दिखा करके, और एक ही नहीं, जितना समय हमसे हो पाया, जितना समय मैंने चाहा कि मैं उन लोगों को होना चाहिए, तो मैं उन लोगों का 2 घंटे के बदला 3 घंटे भी पढ़ाते थे, 2-2 टाइम 3-3 टाइम भी बताते थे उन लोगों का। उस तरह से बता करके उन लोगों का शेड्यूल बताए जा, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव यदि पूछते हैं उसका जवाब हम कैसे देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे गोल करेंगे, दिस दैट बहुत सारी बात होती है, सारा सब बताए थे उन लोगों का। यही था, उतना बात मैं कहना नहीं चाहूँगा, इतना ही बात। अभी 6 अक्टूबर से मैं यहाँ पे क्लास ओपनिंग कर चुका हूँ अपने घर पे ही, जो देख रहे हैं। थोड़ा कुछ बच्चे आए हुए हैं, यह स्टार्टिंग है, जैसे जैसे आते जाएगा उसका शेड्यूल वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और यही है आने का मार्गदर्शन। यूट्यूब पे जा कर के ब्रिलियंट मैथ मस्ती सर्च करके इस बार उस चैनल को ओपन कर लेंगे, पता चल जाएगा कि हम क्या है। कहने से नहीं होता है, कहते हैं ना, बोलने वाले बहुत होते हैं लेकिन करके दिखाने वाले कुछ ही % होते हैं। तो कहने से नहीं, जो मैं करके दिखाया हूँ, जो मैं रिजल्ट पाया हूँ बच्चे लोगों से, मैं वही आप लोगों को बताया। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।